तो चलो शुरू करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल यानी पत्थर का काल। और मानवीय सभ्यता की जो विकास होती है वो पत्थरों के द्वारा ही होती है। वो सबसे पहले अगर कुछ यूज करने वाला शुरू करता है तो पत्थर को ही यूज करता है, क्योंकि उसके पास यही था, सामने दिख रहा था पत्थर। ठीक है, तो पाषाण काल को हमने बांटा है ना, 3 भाग में। ठीक है, और पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है? तो पाषाण काल आएगा प्रागैतिहासिक काल। हम बताएं कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे यहाँ पे। उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग का पाषाण काल में चलते हैं तो पाषाण काल को 3 भाग में बांटे हैं, पूरा या पूर्व पाषाण काल, उसके बाद हम लोग का मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल। समझ में आया? 3 भाग में हमने किसको बांटा है? तो पाषाण काल को हमने बांटा है। उसके बाद देखिए आप, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया। पूरा पाषाण काल भाग बांटा है हमने 3 भाग में आपको बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसका सब समय अलग अलग है। पूर्व पूरा पाषाण काल जो है हम लोग का 20 लाख वर्ष पूर्व है। कितना लाख वर्ष पूर्व हम लोग का? ये 20 लाख वर्ष पूर्व है हम लोग का। और इसमें हम लोग चलते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल में चलते हैं तो 20 लाख वर्ष पूर्व से अभी बीपी का मतलब है ना, बिफोर प्रेजेंट, अभी से पहले का समय में। ठीक है, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट से थोड़ा पहले का समय में। तो प्रेजेंट से 20 लाख साल पहले। फिर हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल, प्रेजेंट से 80,000 वर्ष पहले। उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा प्रेजेंट से 35,000 वर्ष पहले। तो दिक्कत इतना समय होता है हम लोग का। बीसी और बीपी अलग है। बीसी होता है जो होता है वो अलग है, बीपी माने बिफोर, अभी से 80,000 साल पहले। ठीक है, और उच्च पूरा अभी से 35,000 साल पहले, इसको बोलते हैं। ठीक है, बिफोर बीसी तो बिफोर क्राइस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अलग चीज है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब पूरा पाषाण काल को अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा पाषाण काल को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बारे में देखिए। भारत की पूर्व या पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का प्रारंभ आज से 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, जिसे हम लोग पहले क्या बोलते थे? प्लिस्टोनिक युग कहते थे, जिसे हिम युग भी कहते थे। यह कैसा युग था हम लोग का? हिम युग, यानी बर्फ का युग था। पृथ्वी पहले बर्फ का गोला था, है ना, हिम युग भी कहते हैं। ठीक है, और मानव पत्थर निर्मित औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था। इस समय उसके सामने क्या था? पत्थर था। और ये पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के औजार थे जो मिले हैं, वो कोई उसमें आपको चमक नहीं मिलेगी, कोई तराशा हुआ उसमें मिलेगा, उसमें नहीं। आदमी तराशना नहीं जानता था पत्थर को उस समय। मोटे से भद्दे से मिलने लगे हथियार। जो मिला पत्थर जो हल्का नुकीला है, हाथ में पकड़ाने वाला है, मनुष्य ने क्या किया? उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। आगे समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा हम लोग को, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अभी पाषाण काल को इसलिए बांटा कि शुरुआत का जो निम्न पूरा पाषाण काल में कैसा पत्थर का औजार उपयोग करते थे, मध्य पूरा पाषाण काल में कैसा औजार उपयोग करते थे, और उच्च पूरा पाषाण काल में जरूर है कुछ है पत्थर के औजार में कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा। उस आधार पर पाषाण काल को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। समझ में ना? पहले पत्थर का वो हथियार जो काफी खुरदुरे, मोटे और भद्दे थे, जिस पर कोई पॉलिश नहीं मिला। दूसरे वो जो थोड़े छोटे और थोड़े से क्या हो गए, नुकीले हो गए। तीसरे वो मिले जो थोड़ा सा पॉलिश किए हुए थे और काफी नुकीले और छोटे थे। इस तरह पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। आ रहा समझ में आप लोग को? अब आगे बढ़ते हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं हम लोग। इस काल में मानव जीवन असभ्य, बर्बर, अस्थिर और प्राकृतिक पर आश्रित था। पूरा जानवर थे हम लोग। पहला क्या था? हम लोग पूरा जानवर थे, असभ्य थे, बर्बर थे। बर्बर मैंने समझ में आता है, मैंने कि कुछ उठाए खा लो, लड़ गया, झगड़ गया, ये सब क्या है? बर्बरता है। जंगली पाना, जंगलियों की तरह थे, कुत्तों की तरह थे, जानवरों की तरह थे हम लोग। और अस्थिर था, कभी हेने कभी होने, कोई अपन घर द्वार नहीं होता था। ठीक है,
कोई घर द्वार वहां पे नहीं होता, प्रकृति पर आश्रित था। मिल गया प्रकृति से पेड़ फल फूल तो बेचारा खा लिया, ना मिला तो नहीं खाया। समझ में ना, इसको बनाने नहीं आता था, इसको शिकार करने भी कोई खास नहीं आता था। समझ में ना, इसको पकाने नहीं आता था खाना। शिकार तो मान लो करना सीख गया था, लेकिन पकाना उकाना अभी नहीं सीखा था इस समय। शिकार ही जीवन का मुख्य साधन थे और इस काल में मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। आवास और वस्त्र इसके पास नहीं थे मानव के पास। ये इससे क्या था, पूरी तरह से अपरिचित था, ना उसके पास आवास था, ना उसके पास क्या था, वस्त्र था। जैसे मन तैसे जानवरों की तरह रहना सीख रहा था, रह रहा था उस समय। ठीक है, कालांतर में मानव अग्नि से परिचित हुआ, किंतु यह उसके उपयोग से अनभिज्ञ था। अग्नि से परिचय हो गया था निम्न पूरा पाषाण काल में, जान गया था कि आग है, जल जाओगे, लेकिन अगर उपयोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग इसके उपयोग के बारे में नहीं जानते थे। उसके बाद हम देखते हैं आगे मध्य पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में हम लोग आग के बारे में तो जान गए थे, लेकिन आग जो था हम लोग का काम नहीं जानते थे, उपयोग कैसे करना है, पकाएंगे कैसे ही नहीं जानते थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में फलकों के सहायता से, है ना, औजारों को पैना, सुडौल और उपयोगी बनाया गया। इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर होता था पर रगड़ने के लिए, और रगड़ के अब क्या हो गया, पैना, सुडौल और उपयोगी बनाने जाने लगा। सुडौल का मतलब होता है जो सुंदर डॉल डील वाला, जिसको पकड़ा जा सके। सुडौल का मतलब मोटा नहीं होता है, सुडौल का मतलब मोटा नहीं है, जिसका आकृति सही हो। समझ में, क्या बोलते हम लोग, सुडौल। तो यहाँ पर आकृति चेंज होने लगा। देखो मध्य पूरा पाषाण काल आते आते मनुष्य हथियारों को तेज करना सीख चुका था, लेकिन और इस काल में मनुष्य जो था भोजन का संग्राहक बन चुका था। यानी इस काल में मनुष्य क्या था कि भोजन को संग्रह करना जान चुका था। आया समझ में आप लोग को। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल में, है ना। इस काल में मानव विकास की प्रक्रिया अधिक तीव्र हुई और इसका प्रधान पाषाण काल इसका प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है ना। उच्च पूरा पाषाण काल में और ये तेजी से विकसित हुआ, ब्लेड टाइप का हथियार बनाने लगा। ब्लेडों से ये चाकू टाइप का बनाने लगा, ये है ना। यूरिन नामक एक हथियार था, वो बनाता, छिद्रक मतलब छेद करने वाला, छेद करने वाला, है ना। स्क्रैपर आदि उसको बनाने लगता है और प्रत्येक कार्य के लिए विशेष उपकरण, विशेष हथियार ये बनाना शुरू कर चुका था। खुरचने के लिए खुरपी होता था, हर एक चीज के लिए अलग अलग था। और हथियार में ये छोटे छोटे जानवरों को भी क्या करने लगा था, हथियार और शिकार करने लगा था। अब ये आकेट पर काफी निपुण हो चुका था। कब, तो हम लोग का उच्च पूरा पाषाण काल में। चले इसमें अब चलते हैं नव पाषाण काल के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। इसमें नव पाषाण काल के बारे में हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं हम लोग कि क्या है हम लोग का। सॉरी, मध्य पाषाण काल छूट गया मेरा, तो मध्य पाषाण काल में जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि हम लोग पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ लिए, पूरा पाषाण काल के हम लोग तीनों भाग को पढ़ लिए। अब मध्य पाषाण काल को समझिए, इसमें क्या है आपको। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो डिजाइन इस तरह हो गया है, कोई बात नहीं। इस काल में शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया और वह बड़े जानवरों के साथ छोटे छोटे जानवरों का भी अब शिकार करने लगा। मनुष्य निपुण हो चुका था। अब अस्थिर पंजर का सर्वप्रथम प्रमाण जो मिलता है किस काल में मिलता है, तो मध्य पाषाण काल में। किस काल में मिलता है आपको, मध्य पाषाण काल में मिलता है। और मध्य पाषाण काल में जो अस्थि का जो मिल रहा है, ये पता चलता है कि मनुष्य मध्य पाषाण काल में क्या करता है कि अब वहां पे वो गाड़ना सीख चुका था, यानी दफनाना सीख चुका था शवों को। इतना उसको समझ में आ गया ये शव है, उसको दफना देना चाहिए। और इसी काल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किस काल से, तो मध्य पाषाण काल से। एक क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को पाला था, तो किस पशु को पाला था मनुष्य ने,
तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को यानी श्वान को सबसे पहले पाला था। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन हम देख रहे थे, सेट मार रहे थे तो देख रहे थे सेट में कि क्वेश्चन में कुत्ता ना देके श्वान दे दिया था, बच्चे छोड़ कर आ चुके थे, है ना। श्वान, घोड़ा, है ना, ऑप्शन दिया था श्वान, घोड़ा और 2-3 जानवर थे। बहुत तेज विद्यार्थी लोग घोड़ा मार के गए। भाई घोड़ा तो बहुत बाद में आया है। आर्य जब भारत में आते हैं तो आर्य लोहा और घोड़ा लेकर आते हैं, ये बहुत बाद में आता है। आ रहा समझ में। तो मनुष्य अगर सबसे पहले किसी जानवर को अपने साथ रखना सीखा तो वो था आपका श्वान अर्थात कुत्ता। समझ में आया। मध्य पाषाण काल के बाद मनुष्य में डेवलपमेंट ये हुआ था कि मनुष्य अब शिकार करना जान चुका था, खाना को संग्रह करना जान चुका था। अब खाना को जब वो संग्रह करना शुरू कर दिया तो हुआ है कि उसमें बाद उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया, मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता आने लगी धीरे धीरे। अब यह 9 पाषाण काल को हम लोग क्यों बांटते हैं, 9 पाषाण काल में क्या हरकत देखते हैं कि उस टाइम को हम लोग 9 पाषाण काल में हम लोग बांट देते हैं। क्या ऐसा हरकत किया था मनुष्य ने कि उस हरकत को देख के, उस कार्य को देख के, उसके विकास को देख के उस पीरियड को हम लोग 9 पाषाण काल में डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए मनुष्य ने आगे क्या क्या किया है बाबू। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि एवं पशुपालन थी। यहाँ मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया। मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया हम लोग का, कृषि। तक पूछता है क्वेश्चन, कृषि की शुरुआत मनुष्य ने कब की थी, तो 9 पाषाण काल में किया था। किस काल में किया था हम लोग का, 9 पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि का उपयोग किया था, शुरू किया था। और पशुपालन, जानवर को गाय भैंस ये सब भी पालना धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया था। अन्य जानवरों, कुत्ता के साथ अन्य जानवरों को भी रखना शुरू कर दिया था मनुष्य ने। प्रारंभिक पालिशदार पाषाण उपकरणों के उपकरण मिलते हैं। अब जैसे 9 पाषाण काल में जाते हैं तो 9 पाषाण काल के जो हथियार हमको मिलते हैं वो पालिश किए हुए मिलते हैं, यानी वो चमकदार, खूबसूरत और काफी धारदार होते थे। समझ में है ना, चमकदार, खूबसूरत और काफी क्या होते थे, ये धारदार होते थे। और मिट्टी के बर्तन मिलने शुरू हो गए 9 पाषाण काल में। इससे ये पता चलता है कि मनुष्य ने कुम्हारी को सीख लिया होगा। और मनुष्य आज के प्रमाण को भी मध्यकाल में हम लोग मध्य पाषाण काल में सीख लेता है। कहीं कहीं किताब में पूरा पाषाण काल देता है, कहीं मध्य पाषाण काल देता है, लेकिन बहुत जगह पर मध्य पाषाण काल ही दिया है। और ये काफी विवादित क्वेश्चन है कि मनुष्य ने आग का प्रमाण कब किया था, हाँ इस्तेमाल, है ना। क्योंकि 9 पाषाण काल तो इसलिए कि 9 पाषाण काल आते हैं, मिट्टी के जब वो बर्तन बनाएगा तो जरूर है वो पका रहा होगा, क्योंकि कच्चा मिट्टी के बर्तन में तो खाना खा नहीं सकता है और ढेर देर तक वो रहेगा नहीं। मनुष्य ये सीख चुका था 9 पाषाण काल आते आते कि भाई मिट्टी में बर्तन को पकाना है, खाना कैसे स्वादिष्ट होगा, तो आग में पका कर ही। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले जो आग को देखा था, उसको जब साक्षात्कार हुआ था तो आग से वो डरा। जंगल में जब दावानल हुआ, यानी जंगल में जब आग लगा, तो मनुष्य ने क्या किया कि वो भागा वहां से पहले, बाकी जंतु की तरह। कुछ मनुष्य भी मरे होंगे, कुछ जंतु भी मरे होंगे। जब लौट कर आया तो देखा कि जंगल में बहुत सारे जानवर मरे हुए हैं। उसने क्या किया कि उस जो जरे मरे हुए जो जानवर थे, जो रोस्ट हो चुके थे, उनके मांस को खाकर देखा मनुष्य ने, काफी टेस्टी था। क्योंकि उससे पहले क्या था, मनुष्य कच्चा मांस खाता था। तो उसे यह समझ में आ चुका था 2 चीज उस आग को देखने के बाद। इससे 2 फायदा है, एक तो खाना स्वादिष्ट हो जाता है, और दूसरा कि जो जानवर है ना जो हम पर अटैक करते हैं, उनसे बचने का तरीका यह है कि हम आग जला कर रखते हैं या हमारे पास आग हो। आया ना समझ में। मनुष्य ने आग की खोज करनी शुरू की। खोज का मतलब नहीं कि हम लोग बोलते हैं खोज का कोई वहां पर प्रयोगशाला होगा। हो सकता है खेल खेल में 2 खेल रहा होगा, किसी पर किसी ने पत्थर मारा, एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया होगा और चिंगारी उठी होगी, और वो चिंगारी किसी घास, सूखे घास को पकड़ ली हुई। मनुष्य ने समझ लिया कि 2 पत्थर के टकराने से जो आग उत्पन्न हो सकता है। और इस प्रकार मनुष्य ने चकमक नामक पत्थर से आग को जलाना सीख लिया। ऐसा समझ में। और मनुष्य ने आग को जलाना सीख लिया, और धीरे धीरे मनुष्य अब यहाँ पर विकसित होते होते बर्तन भी बनना सीख लेता है आग में जलाकर। और हम लोग आगे देखेंगे कि मनुष्य यहाँ पर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, हम लोग को देवताओं का वर्णन मिलना शुरू होगा।
यहाँ पर पाषाण काल में किसी देवता का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म और अन्य धर्मों को देखा जाए या अन्य सभ्यताओं को देखा जाए तो मनुष्य ने उस चीज को जरूर देवता माना है जिससे वो डरता है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मनुष्य ने अगर किसी चीज को देवता माना था तो वो माना था आग को, क्योंकि वो उससे डरता था। बारिश से, सूखा से डरता था, बारिश की पूजा करनी उसने शुरू कर दी। हवा आंधी से डरता था तो हवा की पूजा उसने शुरू कर दी। पहाड़ के खसकने से डरता था, पहाड़ की पूजा उसने शुरू कर दी। तो मनुष्य ने उन सभी चीजों की पूजा करनी शुरू कर दी जिससे उसे भय था, जिससे वह आक्रांतित था। तो ये धीरे धीरे जो भय है वही बाद में धर्म का रूप ले लेगा, जिसको हम लोग आने वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता में इसको हम लोग ज्यादा डिटेल्ड में देखेंगे। यहाँ इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोग कट टू कट क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग इस काल में कृषि कार्य का प्रारंभ मानो सभ्यता के इतिहास में क्रांतिकारी था, कदम था। माने कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, कृषि शुरू किया। अब जब कृषि शुरू किया मनुष्य ने, तो मनुष्य ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। और जितने भी सभ्यता देखोगे जिनका, जब एक जगह पर मनुष्य ने रहना शुरू किया तो सभ्यताओं का विकास हुआ। और जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो सभ्यताएं नदियों के किनारे थी। आज भी अगर देखते हैं कि जितने भी प्राचीन शहर बसे हुए हैं हिंदुस्तान में वो नदियों के किनारे ही हैं। बनारस हो, बक्सर हो या अयोध्या हो, ठीक है, या हरिद्वार हो, कोई भी शहर ले ले हम लोग, दिल्ली हो, सब किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आ रहा समझ में आपको? मानो अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था वो खाद्य संग्राहक था, खाद्य को बचा कर रखता था। खाना जो उसको मिलता था, फल फूल, उसको छुपा कर रखता था। लेकिन तब तक उसने नव पाषाण काल में जान लिया कि खाना को उपजाया भी जा सकता है। कैसे मनुष्य ने जाना कि खाना को उपजाया जा सकता है? कृषि की कहानी भी काफी अलबेली है। कृषि की कहानी भी काफी क्या है हम लोग की, अलबेली है। ऐसी नहीं थी कि मनुष्य ने सीधे बिया बोया होगा और जिस तरह से आज खेती करता है हल बैल या मशीनों के द्वारा, खादों के द्वारा, इस प्रकार मनुष्य ने कृषि कार्य को प्रारंभ किया था। ऐसी कोई घटना नहीं थी। मनुष्य ने कृषि को कैसे प्रारंभ किया तो दो कबीले बताए थे मैंने कि मनुष्य का स्वभाव था लड़ना। कबीले आते थे, खाना को छीनते थे, लड़ते थे, क्योंकि धन उस समय खाना ही था, कोई सोना चांदी और जवाहरात की बात उसमें नहीं होती थी। खाना के बारे में ही लड़ाई होता था उस समय। मनुष्य खाना के लिए लड़ा। मनुष्य ने, दूसरे मनुष्य ने जो कमजोर था उसने छुपाना शुरू कर दिया। जमीन में गाड़ दिया होगा, हो सकता है किसी अनाज को, गाड़ के भूल गया होगा अनाज को। जब बारिश की बूंदा उस पर पड़ी होंगी तो उसमें से, अनाज में से क्या निकला होगा, छोटे छोटे पौधे निकले होंगे। मनुष्य उसे देखता है, वो पौधे कुछ दिन बाद बड़े हुए होंगे और फिर वही अनाज की बालियां उससे नजर आई होंगी जो उसने जमीन में गाड़ा होगा। और मनुष्य समझ गया कि इसी तरह खेती करना है, यानी जो चीज हम लोग गाड़ेंगे जमीन उससे कई गुना हमको उल्टा लौटा कर हमको देती है। और इस प्रकार मनुष्य ने खेती शुरू किया। बस मनुष्य उस समय जानता था खेती करना है, पानी डालना है, कुछ चीज को गाड़ देना है। यही कृषि था उस समय, समझ में आना? अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आपको पाषाण काल से संबंधित है और जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने इसको उतारा है। देखने में ये भले छोटे लगे क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट वन लाइनर बनाया है, लेकिन बाबू अगर इसको ऑब्जेक्टिव और फलान ठिकाना बनाता तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता, समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं, अगर क्वेश्चन दिए समझ में आ जाए क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कब किया था? तो पाषाण काल में किया था पहिए का आविष्कार, है ना। और ये मेनली कब आता है? तो नव पाषाण काल में आता है पहिए का आविष्कार। किस पाषाण काल में मनुष्य ने किया था? तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। और आग का आविष्कार हमेशा मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल देता है। और आग पर कंफ्यूजन है, बार बार बोल रहे हैं हम। कंफ्यूजन मुझे नहीं, कंफ्यूजन बड़े बड़े लेखकों को है, बड़े बड़े किताबों में, बहुत बड़े बड़े जगहों पर दिया गया है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, क्योंकि नव पाषाण में मनुष्य जो था वो कृषि
कृषक बन चुका था, फसल संग्राहक या खाद्य संग्राहक ना होके मनुष्य क्या था, खाद्य उत्पादक बन चुका था। समझ में आया? आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पाषाण काल के बाद जो आगे प्रश्न, जो और भी आपको प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे, इसको हमको खत्म करने के बाद आगे आपको जो है पाषाण काल के बाद वो ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, ये ताम्र पाषाण काल के आगे लगा है ताम्र। ताम्र माने होता है तांबा और पाषाण माने होता है पत्थर, यानी इस युग में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग जरूर सीख लिया था। प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि मनुष्य जाति ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो कुछ मूर्खों को ये लगता है कि लोहा होगा। नहीं, लोहा ना था, न सोना था, न चांदी था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तांबा ये लोहे की तरह कठोर तो नहीं था, उतना कठोर तो नहीं था, लेकिन ठीक था। एक नई सभ्यता के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है ये तांबा। और पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रयोग प्रारंभ होता है। पाषाण के बाद मनुष्य ने धातुओं के प्रयोग के बारे में सीखा और प्रधातु के जो 3 भाग में बांटते हैं, एक ताम्र पाषाण काल, एक कांस्य पाषाण काल और एक होता है लौह युग। पत्थरों के डेवलपमेंट के बाद मनुष्य जो अपना हाथ लगाता है वो लगाता है धातुओं में, मिश्र धातुओं में, और वहां से उसका डेवलपमेंट दिखना शुरू होता है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल, तांबे का युग। कुछ चमक, कुछ परिवर्तन, कुछ इतिहास में अंगड़ाइयां लेनी शुरू करती है इस युग में। यह युग ऐसा था जो अंधकार से प्रकाश की ओर मनुष्य को ले जा रहा था। इस युग की में आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात होगा। जो अभी तक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पत्थर युग में हम लोग बात नहीं करते थे, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में बात होना शुरू हो जाए। आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तांबे का आविष्कार आज से 5000 से 4000 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है ना। मेसोपोटामिया नामक जगह पर मिलता है। ठीक है, और उत्पादन में वृद्धि कर ली गई। हल, बैल और जुए, पहिए और नाव के ज्ञान से उत्पादन बढ़ा। मनुष्य ताम्र पाषाण काल में जब आता है तो उसके पास हल बैल थे, हल था, बैल था। हल तब तक तैयार नहीं हो सकता जब मनुष्य जब तक तांबे का प्रयोग नहीं करेगा या कोई धातु का प्रयोग नहीं। लकड़ी से तो काटना, जमीन को हल करना, मैंने उसको कोड़ना काफी मुश्किल था। तो जरूर वो जान चुका था कि किस तरह उसको हम लोग को लपेटना है हल के पीछे वाले भाग पे, और किस तरह खेत को हम लोग बना सकते हैं उपजाऊ, उसको हम लोग तो ये जानते हैं। जुए है ना, जो ये भी एक हम लोग का होता था जुआ, जो पीसने वाला आता तो जाता में जुआ लगता है, उसका प्रयोग वो जान चुका था। जुआ का प्रयोग हम लोग ये मत समझिएगा ताश और जुआ। पहिया, पहिया सबसे बड़ी जो खोज थी, ये पहिया की खोज उसने पाषाण काल, नव पाषाण काल में इसने कर ली थी। पहिया की खोज मनुष्य ने नव पाषाण काल में कर ली थी। अगर बहुत बार देता है कि मनुष्य की अगर सबसे बड़ी खोज कही जाएगी तो आग और पहिया ही कहा जाएगा। पहिया, पहला आग, दूसरा पहिया। लेकिन आग को खोज नहीं कर सकते, आग तो प्रकृति प्रदत्त है। मेरे अनुसार पहिया को ही सबसे बड़ा खोज है कि मनुष्य ने पूरा दिमाग लगाया और एक गोल राउंड बनाया हुआ कुछ चीज को और देखा कि भाई लुढ़कना चालू कर दिया, है ना। ये काफी बड़ी खोज थी मनुष्य की। आग तो खैर प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज थी, प्रकृति ने उसका ज्ञान दिया था आग के बारे में, लेकिन मनुष्य ने पहिए के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी सोच। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली कौन सी धातु थी अगर बात करते हैं तो ये आता है हमारा तांबा, है ना। और एक चीज छूट गया, हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम लोग ताम्र पाषाण काल में हम लोग चलते हैं तो मनुष्य जो था वो कबीले से अब राज्य की ओर बढ़ने लगा। कबीला लोगों का एक समूह होता था जो बर्बर, असभ्य और घुमंतु होता था। अब मनुष्य अस्थायी हो चुका था, लोग रहना शुरू कर दिए थे, लोगों ने खेती शुरू कर दिया था, लोगों ने अब राज्य की स्थापना के बारे में सोचा। यही रहेंगे, मेरी ये जमीन है। ये सोच मनुष्यों में डेवलप होनी शुरू हो गई। ये डेवलप इसलिए हुई कि मनुष्य के पास अब खेती करना था। मनुष्य के पास अब खेत थे, मनुष्य के पास अब हथियार थे, मनुष्य के पास अब आग था। मनुष्य अब निवास करने की कला को जान चुका था। अब वो मनुष्य वो नहीं था जो जंगलों में पेड़ के ऊपर या गुफाओं के अंदर छुप कर रहता था। नहीं, इसने अपने आशियाने को बनाने को सीख चुका था।
ये नाव बनाना सीख चुका था, ये नदियों में तैरना जान चुका था नाव बनाकर। और इसका व्यापार काफी क्या हो रहा था, अब डेवलप व्यापार। व्यापार का मतलब ये मत समझिए कि उस समय अगर पाषाण काल में हम चलते हैं तो रुपया और सिक्का और मुद्राएं बन चुकी थी, नहीं। शुरुआत में बार्टर सिस्टम, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं हम लोग। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करना मनुष्य ने सीख लिया था कि 2 बकरी दीजिए तो 1 गाय देंगे, 1 किलो चूरा देंगे, 1 किलो चावल देंगे, तो आप हमको ये दीजिएगा। ये बार्टर सिस्टम गांव में आप लोगों ने देखा होगा, और गांव में हम लोग इसका बार्टर सिस्टम का हाल तक प्रयोग किए हैं। अब तो गाँव गए बहुत दिन हो गया, यादें वो ताजे हो जाती हैं। जब गांव में हम जाते थे, वो भरी दोपहरिया में वो बजाते हुए आता था आइसक्रीम वाला, और 1 डिब्बा चाउर चुरा कर जो मैं जाता था, और 2 आइसक्रीम दोनों भाई बहनों के लिए हो जाता था, 1 डिब्बा चाउर में। कोई मैंने उसे पैसा नहीं दिया, 1 डिब्बा चाउर दिया। बार्टर सिस्टम, यही तो बार्टर सिस्टम था जो बचपन में हमने पढ़ा था, बिना पैसे की खरीद बिक्री। और गांव में अभी भी देखने को ये मिल रहा है। अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, गांव भी काफी डेवलप कर रहा है, बार्टर सिस्टम कम हो चुका है। अब गांव में भी यूपीआई, देवियों और सज्जनों 50 रुपया प्राप्त हुआ, डेवलप कर रहे हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम हमने देखा है कि 90s के बच्चे इसको जानते हैं, महसूस किए हुए हैं। आप पीछे 10 साल पहले तक ये काफी ज्यादा प्रचलन में था। कैलोलिथिक युग में, युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं हम लोग। कैलकोलिथिक युग, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट खोज करके आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, किसी पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हटाया हुआ है। ताम्र पाषाणिक काल में तंदूर चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तंदूर यानी चूल्हे का साक्ष्य मिला है आहार या गिलुंद में से मिला है। मनुष्य चूल्हे का भी प्रयोग जान चुका था, चूल्हे का प्रयोग जान चुका था। ये तो हम तो पहले ही बोले कि मनुष्य ने आग को नियंत्रित कर दिया था, आग को जलाना, बुझाना, उत्पादित करना मनुष्य सीख चुका था। आग के आविष्कार के बाद मनुष्य काफी क्या हो चुका था, तेज हो चुका था। और आहार संस्कृति के विकास, किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं, तो आहार संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियों का विकास होता है। तो मनुष्य जो मृदभांड बनाते हैं, काले और लाल मृदभांड बनाना शुरू कर दिया, यानी मनुष्य बर्तनों को रंगना भी सीख चुका था, पकाना भी सीख चुका था। धीरे धीरे आप अगर जाइएगा आगे तो मनुष्य ने बर्तनों पर कलाकृतियां भी सीखी, बर्तनों पर मनुष्य ने कलाकृतियां भी सीखी। जीवन में एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को कहीं जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, किसी म्यूजियम में जरूर जाना चाहिए। और हिस्ट्री अगर आप से पढ़ लेते हैं तो एक बार किसी म्यूजियम का साक्षात्कार जरूर कीजिए, जीवन जरूर सुधर जाएगा। प्रैक्टिकल हमने देखा उस पाषाण काल के जो बर्तन थे वो हमारे हाइट से भी अच्छे थे, ठीक है, 6 फीट के करीब करीब है, 6.5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट के बड़े बड़े मृदभांड देखने को मिलते हैं। जब आप म्यूजियम में जाइएगा तो देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि हम चैप्टर के साथ प्रश्नों करवाते चलते हैं। ये नहीं हम करते हैं कि इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन फलना चिल्ला, नहीं। हम चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर के साथ क्वेश्चन करवाएंगे, हिस्ट्री को एकदम रटवा के छोड़ेंगे, समझा कर छोड़ेंगे हम। सर्वप्रथम किस काल में मनुष्य ग्रामीण कृषक समुदायों में गठित हुआ? तो ताम्र पाषाण काल में, क्योंकि मैंने बताया था कि ताम्र पाषाण काल में मनुष्य क्या करता है, अब वो आगे बढ़ता है और वहां से वो आगे बढ़कर क्या बन जाता है, वो तो कबीला से अब राज्य की स्थापना करता है, कबीला से राज्य की, नगर की स्थापना करना शुरू करता है। सबसे प्राचीन ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां कहाँ मिली है? तो मालवा एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिली है। दक्षिण भारत में मृतक को किस तरह रखते थे, दफनाते थे? तो पूरब और पश्चिम की तरफ दफना देते थे। अगर कोई मर जाता था पूरा, ठीक है, दक्षिण भारत में तो कहिए पूरब और पश्चिम, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और आगे देखते थे उत्तर और दक्षिण की तरफ करके दफनाने का नियम बना है। अभी हम लोग अगर दफनाते हैं तो उत्तर और दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ पैर किया जाता है और उत्तर की तरफ सिर रहता है। हाँ, ये महाराष्ट्र के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु का क्रम क्या है? तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा, उसके बाद कांसा, उसके बाद उसने लोहा का प्रयोग किया था। यह धातु का क्रम आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्या बाबू? हाँ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं इसमें। सर्वप्रथम किस काल में ग्रामीण समुदाय, तो हो गया हम लोग का यहाँ तक क्वेश्चन, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक मैंने करा दिया था। दूसरी स्लाइड में भी जो क्वेश्चन को जोड़े हैं, इनाम गांव ताम्रयुगीन काल की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। किस संस्कृति से हम लोग का? जारवे संस्कृति। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां अलग अलग लोग विकसित करने लगते हैं। जैसे माया सभ्यता, जारवे माया सभ्यता के बारे में आप लोग तो बहुत सुने होंगे, जिसने ये घोषणा की थी कि 2012 में पूरी की पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली है। माया सभ्यता सुने होंगे। अनेक प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई, अनेक प्रकार के लोग का समूह था, उसी में से एक तरफ का जारवे सभ्यता था। भारत में नहीं गाना ही नहीं आया था बाबू, जैसे तुम बोल रहे हो कि गाना ही आया था, मूवी तक आ चुका था। इस पे हॉलीवुड में मूवी तक आ चुका था। हम इंटर क्लास में पढ़ रहे थे, डरवा के रख दिया था सब। हाँ भोजपुरी में तो कुछ हो मत कहा, अगर नीतीश जी कल खांसे तो नीतीश जी के खांसना पर 4 गाना बनाएगा, है ना। कुछ भी हो सकता है। आप बताओ, एगो गाना बना दिया, तो हम छोटे थे, लालू यादव पर गाना बना दिया था, बेचारा कितना अच्छा इंसान है। लालू यादव खालिस्तान गईले बकरी के खेत में काल होते दफावा, इस तरह गाना बनाता, गाना दोनों ठीक है। हाँ हाँ चले, मनुष्य कर्म करने के लिए हुआ है, ईश्वर की भक्ति में नाचिए, खुद में स्वतंत्र रहिए। स्टेज पर नाचने के लिए मनुष्य जन्म लिया है। आगे बढ़े, ठीक है। जो खराब है वो खराब है, आगे बढ़ते मनुष्य। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप अगर पढ़िएगा, आप अगर बोलते हैं, सुनिए थोड़ा सा, आप बोलते हैं सब कुछ, देखिए नाखून सबके अंदर है। मनुष्य बर्बर सभी मनुष्य है, लेकिन सब मनुष्य अपने नाखूनों को काट देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़िएगा, शायद उन्हीं का लिखा हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सब मनुष्य अपने नाखूनों को काट कर अपनी बर्बरता को छुपा लेता है और खुद को सभ्य बनता है, जबकि असभ्य मनुष्य उसी नाखूनों का क्या करता है? भरण पोषण और प्रदर्शन करते रहता है। तो बर्बरता और मनुष्यता सबके अंदर है, भावनाएं सबके अंदर है। किसके अंदर भावना नहीं है? आकर्षित कौन नहीं होता है? सबको ही आकर्षित होता है, सबके अंदर जंगलीपन है, सबके अंदर क्रोध है, लेकिन सब कोई क्या कर, जो सभ्य मनुष्य है वो उसको कंट्रोल किया है। आकर्षण का मतलब ये नहीं कि हम किसी पर आकर्षण कर कुछ भी गलत काम कर दे। खुश होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी अश्लील गाना पर नाचना शुरू कर दिए, क्योंकि एक चीज का आप क्राइटेरिया आप बनाते हैं, पीने के लिए सब कुछ है, दूध भी है, जहर भी है और दारू भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतिहास की ओर पढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सेवक अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का विभेदन किया था। तो वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का विभेदन किसने किया था? तो उसने किया था, किसने किया था हम लोग का? तो रिजले महोदय ने किया था। अब आगे देखते हैं, अन्य अगर प्रश्न है हमारे पास। हाँ हमारे पास अन्य प्रश्न भी है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई अनाज कौन सी थी हम लोग की? ये थी जौ। जानवर कुकुर, कुत्ता, श्वान, आया हम लोग का जौ था इधर पहला प्रश्न। मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय VVI क्वेश्चन, ये PCS का क्वेश्चन है आपको। ये कहाँ पर है? तो भोपाल में है। कहाँ पर हम लोग का? भोपाल में है। किसने चारकोलिथिक युग विकास कहते हैं? चारकोलिथिक युग कहते हैं ताम्रपाषाण काल को बोलते हैं। भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह युग के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो अतरंगी खेड़ा से मिला है। अतरंगी खेड़ा से मिला है ना। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, और उस गुफाओं में काफी शानदार चित्र देखने को आपको मिलेंगे। नेट पर जाकर देख लीजिएगा। अगर भीमबेटका नहीं जा सकते हैं तो आज तक आपके पास सब कुछ है, नेट पर जाइए, देखिए भीमबेटका में मनुष्य ने जो कि मानव था उन्हें किस प्रकार के चित्र बनाए हुए थे, है ना। और खाद्यान्नों की कृति सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई थी? तब खाद्यान्नों जो कृषि जो प्रारंभ हुई थी मानव ने, तो बार बार हमने पढ़ा था, मनुष्य जो नवपाषाण काल में कृषक रूप में विकसित हुआ था। बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस लिए? बृहत पाषाण कालिक जो बहुत बड़े बड़े पाषाण कालिक स्मारक बनाए गए हैं, वो किस लिए बनाए जाते थे? तो बनाए जाते थे मृतकों को दफनाने के लिए बनाए जाते थे, है ना। ये मृतकों को दफनाने के लिए बनाए जाते थे। आगे देखते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको पूछे गए, और इसका बहुत संग्रह हमने मेहनत से किया है। मेहनत बहुत किया भाई मैंने आप लोग के लिए। ठोक के सब्सक्राइब कर देना,
और कभी मिल लेना आकर हमसे। उत्खनित प्रमाणों के आधार पर मनुष्य का पशुपालन कब उन्होंने प्रारंभ किया था, तो मैंने बताया कि पशुपालन का मनुष्य, देखिए पूरा रिवीजन हो रहा है, चैप्टर पढ़ा के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो छूटा होगा वो भी बन जाएगा आपका, और जो पढ़ लिया को रिवीजन हो जा रहा है इसमें। कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे बाबू, जब तक आप सेट प्रैक्टिस चैप्टर वाइज नहीं कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। टीचर जस्ट लाइक अ गाइड, जाना कहाँ ये बता सकता है, लेकिन जाना तो आप ही को है ना। पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन को मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है कौन नदी किनारे था, नर्मदा, नर और मादा का मिला है, नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश एरिया में तो नर्मदा नदी है, नर्मदेश्वर महाराज है। भारतीय उपमहादेश में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं खेती। मनुष्य का पहला कारोबार क्या था, खेती। मनुष्य ने पहला काम शुरू किया खेती। कब खेती शुरू किया, तो मेहर घर में शुरू किया। हम लोग भी काम करना सब कब शुरू करते हैं, जब मेहर आने वाली होती है तब। सीरियस हो जाओ, बाल बच्चा हो गया है, अब तो कमाना शुरू करो। चलो, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिलता है। अगर किसी का आदमी कोई मर गया, आदमी का नियम था कि हर आदमी वो कुकुर पालता था, हर आदमी क्या पालता था, वो कुकुर पालता था, क्योंकि उस समय कुत्ता क्या था, काफी वफादार जानवर था और उसकी वो रक्षा करता था कुकुर, यानी कुत्ता, ठीक है। वो कुकुरवा जो रक्षा करता, कुकुरवा और आदमिया के बीच में बड़ी प्रेम रहता था। इतना प्रेम होता कि अगर आदमी मर गया तो कुत्ते को भी मार के उसके साथ दाना दिया जाता था। समझ में आया, आगे बढ़े। भारत में किस शिलाग्राम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका के गुफाओं से बहुत बार बोले हैं कि भीमबेटका की गुफाओं को देखिएगा तो मनुष्य ने बहुत बार फोटो बनाया, इस प्रकार का चित्र बनाया है कि भाला लिए है तो जानवर को मार रहे, ये सब बनाया चित्र उसने। तो भीमबेटका की गुफाओं से मनुष्य को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। और महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है, तो महापाषाण का संस्कृति का संबंध लोहा से है। और आय की सभ्यता में हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद हम लोग देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युगीन सभ्यता। आशा करते हैं आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद।